सुप्रीम कोर्ट अपनी डोरी में लिख के रखता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उस पर अभी इंटरिम ऑर्डर रोक लगाने का दिया है, उसे 26 को खत्म करके। कई बार कोर्ट बाइस्ड हो जाती है, अगर अनरेबल कोर्ट बाइस्ड है तो उसका आगे इलाज है। योगी जी किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? 3 मीटर कपड़ा ऊपर पहनते, 3 मीटर कपड़ा नीचे, 1.5 मीटर का थैला, इसके अलावा क्या है उनके जीवन में? अब इसको फिर ये समझा जाए कि कोर्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। सिर्फ अपना नाम बताने को लेकर, अपनी जो है पहचान बताने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया, इतनी टिप्पणियां लोग करने लगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटाना पड़ा। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी कि किसी को भी अपनी दुकानों के आगे अपनी नेम प्लेट नहीं लगानी है, ना ही अपना नाम लिखकर लगाना है। आज हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट AP सिंह जी, तो हम इनसे बातचीत करेंगे इन्हीं मुद्दों पर। सर, आप जिस मामले में हाथ डालते हैं वो मुद्दा एकदम शांत हो जाता है, चाहे हम हाथरस मामले की बात करें या उससे पहले जो हमने सीमा हैदर वाला मामला देखा उसकी हम बात करें। लेकिन क्या नेम प्लेट अपनी दुकान के सामने लगाना ये सही है? नहीं, इसमें गलत क्या है? आपके चैनल का नाम राजधर्म, आपने ओपनिंग में बोला मैं ये, आपने अपने कैमरामैन के बोला नाम ये, आपकी जो गाड़ी खड़ी है उस पर नाम वो लगा, आपकी राजधर्म न्यूज़ चैनल का स्टिकर गाड़ी में लगा, आपका स्टूडियो का एड्रेस, आपके ऑफिस, कोरियोग्राफर, PCR सब कुछ है नाम वाले। तो फिर सबका नाम क्यों नहीं सामने आना चाहिए? अधिकारी IAS IPS की नेम प्लेट लगी होती है। हमारे यहाँ इतने एडवोकेट हैं, सबकी प्लेट लगी हुई है, सब ID कार्ड रखते हैं। ये एंट्री करने के लिए अपने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, तो बिना इस एंट्री कार्ड के घुस पाएगा, बिना इस पे नाम के कोई घुस पाएगा? सुप्रीम कोर्ट अपनी डोरी में लिख के रखता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब इस पर भी इतनी दूरी के बाद फिर लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फिर दूरी के बाद लिखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फिर थोड़ी दूरी के बाद, कहीं छुपा ना रह जाए, दिखना चाहिए, कहीं इस व्यक्ति का कहीं कोई धोखे में न रह जाए। तो ये दिया, ठीक है। घड़ी अपना नाम देती है निर्जीव चीज़ों में, कार अपना ब्लॉक देती है, रजिस्ट्रेशन होकर रजिस्ट्री का नंबर प्लेट आती है, बिहार, राजस्थान, दिल्ली नंबर, HR नंबर, ये सब कुछ है। ये गाड़ी वाले तो कोई कहते नहीं हमारे साथ भेद हो गया, HR नंबर की वजह से हम कन्याकुमारी में गए, जम्मू कश्मीर के नंबर से हम कन्याकुमारी गए, कश्मीर गए, लद्दाख गए, लेह गए, कभी भेद नहीं होता है। हर घर के आगे नेम प्लेट लगाने का प्रावधान है, लिखा जाता है हर जगह नाम, नंबर प्लेट। आधार कार्ड सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड किया कि नहीं आधार कार्ड होना चाहिए, फिंगरप्रिंट से पता चल जाता है क्या किसका नाम है। ये जिस तरह से ये लगाया गया, ये आरोप है, पूरी तरह से झूठ है। सच है, योगी जी की सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि इससे धर्म भ्रष्ट करने से रोका जाना जरूरी है। धर्म भ्रष्ट किया जा रहा था, वो बचना चाहिए, धर्म भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। अब व्यक्ति जाता है महाबली हनुमान भोजनालय, जय बजरंग बली हनुमान, क्या वहां वो सोच सकता है घुसने से पहले कि वहां बीफ मिलेगा? क्या सोच सकता है अंडे के आमलेट की प्लेट पर ही हमें पराठा बना के दिया जाएगा? जो मैं चला आ रहा हूं 15 दिन से, नंगे पैर छम छम घुंघरू बांध के चलता हुआ, पैरों में छाले पड़ गए, इलाज नहीं कर पा रहा, दवा नहीं कर पा रहा, दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए, मां इंतजार कर रही, बहन इंतजार कर रही, पत्नी इंतजार कर रही, उन्होंने कांवड़ लेने के लिए भेजा था, वो पूजा कर रहे हैं, वो ध्यान में है, वो शिव जी के जयकारे के साथ शुरू करता है और वहां उसमें टुकड़ा लगा है ऑमलेट का, क्योंकि उसी तवे पे बन के आया है। तो क्यों ऐसा? जो है आप लिखिए। सावन का महीना अगर सनातन धर्म की लोगों के लिए, दुकानों के लिए है तो चला लें। आपको महीना मिलेगा रमजान का, रमजान में आप खूब बिक्री कीजिए, खूब बेचिए, ईद पे, बकरीद पे, सेवैयां बेचिए, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप लिखिए। सांसद अंदर एंट्री करते हैं अपने नाम दिखा के, एयरपोर्ट पे 3 जगह नाम का आइडेंटिटी दिखाई जाती है और सब इज्जत सम्मान से दिखाते चले जाते हैं, कोई किसी से नहीं लड़ता। कैसे आप देखोगे मैं इंसान हूं, मानव हूं, देखिए मैं प्यार की दुकान हूं, देखिए मैं इंसान की दुकान हूं, मैं मोहब्बत की दुकान हूं, इतनी बड़ी दिख रहा हूं, नाम क्यों पूछ रही हो मेरा? वो कहीं हटा मोहब्बत की दुकान, अपनी दूसरे यात्री को आने दे, दिखाई आप आइडेंटिटी, पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, हर चीज उसके साथ जुड़ी हुई है, हर चीज के साथ जुड़ा हुआ है। GST वालों ने दुकान के आगे GST नंबर कंपलसरी कर दिया, लिखवाता है व्यक्ति, कोई छुपा ना ले, कोई किसी का नंबर देख ले। हाउस टैक्स नंबर लिखे जाने की प्रथा कई जगह है, GST चल रहा है, इनकम टैक्स का चल रहा है, कंपलसरी है चीजें। तो यहां वहां क्यों ऐसा? और ये धोखाधड़ी बहुत वर्षों से हो रही थी और इस कानून को लागू तो किया था मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, ये भूल गए विपक्ष वाले, ये अपने ही विपक्ष को बातों को गलत माने। 2011 में मनमोहन सिंह जी ने लागू किया था, उस समय लागू नहीं हो पाया। अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी ने, योगी जी ने उसको किया है, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत प्रशंसनीय कार्य है। और निश्चित तौर पर ऐसा कार्य मध्य प्रदेश में उज्जैन में भी होना चाहिए, ओंकारेश्वर में भी होना चाहिए, साउथ में भी होना चाहिए, काली माता मंदिर कलकत्ता में भी होना चाहिए, माता वैष्णो देवी में भी होना चाहिए, अमरनाथ में भी होना चाहिए। उसमें क्या प्रॉब्लम है? समस्या क्या है? हमारे यहाँ राम की भी पूजा होती है, रहीम की भी पूजा होती है, हमारे यहाँ रस खान की भी पूजा होती है, हमारे यहाँ डॉक्टर APJ कलाम की भी पूजा होती है, हमारे यहाँ अशफाक उल्लाह खां को भी शहीदों के प्रथम श्रेणी में रखा जाता है।
हम तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानते हैं, हमारे यहाँ तो सबको माना जाता है। हमारी तो भारत सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का नारा लेकर चलती है। वो तो किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, वो तो सबके साथ समानता। मकान अलॉटमेंट तो नहीं गलत होते हैं, ट्रेन में रिजर्वेशन में तो नहीं कहा जाता ये इस्लाम धर्म मानने वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लेकिन आईडी तो दिखानी पड़ती है, फॉर्म तो भरना पड़ता है। अब ऐसे तो बच्चे करने लगेंगे स्कूल में, वो एक बच्चा बोलेगा यस मैडम, क्लास टीचर अटेंडेंस दीजिए बच्चे, यस नंबर 1 दिनेश, यस मैडम, नंबर 2 रमेश, यस मैडम। उन्हें कहा गफ्फार, नो मैडम, आप क्या पूछ रही हैं मुझसे, मेरा नाम कैसे पूछ सकती हैं, मैं तो मोहब्बत की दुकान हूं, मेरा नाम मत पूछो, नहीं बताऊंगा अपना नाम, मत लगाओ मेरी अटेंडेंस। मैडम क्या कहेगी, मैडम क्या कहेगी, बेटा पढ़ने आए हो या क्या करने आए हो? तो ये तो अच्छी बात नहीं, जो है वो बताओ ना। जब आप बताते हैं, जब त्योहार मनाते हैं, जब आप टोपी लगाते हैं तो कोई मना करता है, हमें तिलक लगाने से कोई मना करता है? नहीं करता, लेकिन उसमें धोखा नहीं होना चाहिए। आप गलत टीका लगा लें जो आप उसको मानते नहीं हैं, फिर गलत है, गलत है। अब महाबली हनुमान लिख के जब यूपीआई करता है व्यक्ति, आप जाता है महाबली हनुमान, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, हर हर महादेव, अब मैं यहाँ भोजन करूंगा, हर हर महादेव, हर हर गंगे, शिव की जय, वहाँ आता है, वहाँ पे गड़बड़ है आने में, शाकाहारी मांसाहारी मिक्स, धोखा है। फिर जब यूपीआई करता है पैसे, डिजिटल इंडिया मोदी जी ने की है, तब वहाँ पैसे जा रहे हैं, हाँ पैसे भी महाबली हनुमान भोजनालय में जाएं तो उसे खुशी होगी। वहाँ जाएंगे अब्दुल रफीक साहब को, वहाँ जाएंगे नवाज जी को, तो गलत है। जो जिसके लिए है उसके लिए करिए, आप अपने लगाइए, आप रमज़ान की करिए, आप उसकी करिए। हमारे यहाँ सबको समानता दी गई है, लेकिन धोखा नहीं देना चाहिए। जो धोखे की प्रवृत्ति है, छल है, और छल फरेब नहीं होना चाहिए, ये आवश्यक है। हम लोग खुद ही सर अभी जब मुजफ्फरनगर में पहुंची तो वहाँ पर जिस रास्ते से कावड़ यात्रा निकल रही थी, उसी रास्ते पर जो है बिरयानी का ठेला लगाए हुए खड़े थे। मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो मुस्लिम थे, उन्होंने अपना नाम बताया। मैंने बोला इसमें आप क्या बेच रहे हैं, तो बोलते हैं मुझे सोयाबीन की मैं बिरयानी बेच रहा हूँ। आगे में बड़ी, मैंने लोगों की प्लेट देखी, उसमें चिकन था। अब ये बताइए आप कि जो बीच रास्ता जहाँ से कावड़ निकल रहे हैं, वहीं पर आप बैठकर खड़े होकर बेच रहे हैं और अपनी पहचान गलत बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि यहाँ नॉनवेज नहीं मिल रहा है, वेज मिल रहा है। किस तरह से फिर अगर ये नेम प्लेट वाली चीज़ सरकार नहीं लाए तो क्या और ऑप्शन बच रहा है? ये बहुत जल्दी पहले आना चाहिए था और सभी राज्यों में आना चाहिए था, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उस पर अभी इंटरिम ऑर्डर रोक लगाने का दिया है, उसे 26 को खत्म करके उसको इसमें करना चाहिए। नहीं तो हमारे पास बहुत याचिका करता है, बहुत संपर्क में है, अभी हाथरस प्रकरण में थोड़ा बिजी था, बहुत इसमें संपर्क, कई संगठन हमारे साथ हैं, महाराणा प्रताप सेना और सब परमार, सब बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं कि इसमें आप हमारी याचिका डालिए। हम भी अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में कहना चाहते हैं, उनकी मांग भी है कि ये होना चाहिए। नाम वाला मामला, ये प्लेट वाला मामला तो कंपलसरी होना चाहिए जब हर जगह। क्या बिना नंबर प्लेट की गाड़ी कोई चल सकती है? नहीं चल सकती। क्या बिना नंबर प्लेट का कोई पुलिस वाला चल सकता है यहाँ, नेम प्लेट की? नहीं चल सकता। क्या बिना आप आईडी की कहीं चला लेंगी? आइडेंटिटी क्या बताएंगी? आप तो बताएंगी ना, मैं इस राजधर्म से हूँ, इसकी एडिटर हूँ, नाम आपको बताना पड़ता है। फिर आपसे कह दिया जाएगा आप तो गलत है, आप तो क्यों नाम बता रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? आपसे दर्शक जानना चाहता है कि आप कौन हैं, इंटरव्यू लेने वाली। मैं नहीं जानना चाहता, दर्शक भी जाना, आप दर्शक को नहीं बताती हैं। तो ये आवश्यक है, इस देश जानना चाहता है कि जो भी आप हैं करें। राम है तो राम बन के करें, रहीम है तो रहीम बन के करें, रसखान है तो रसखान बन के करिए। बनाइए ना आप रसखान भोजनालय, बनाइए ना डॉक्टर APJ कलाम भोजनालय, बनाइए ना आप रहीम भोजनालय, बनाइए ना आप रजिया सुल्ताना भोजनालय। क्या प्रॉब्लम है? आप ये बनाइए, आप नहीं बनाते। बताइए कितने ऐसे मुस्लिम समाज को मानने वाले हैं जिन्होंने अपने दुकानों के नाम पर डॉक्टर APJ कलाम रखा है, लेकिन कितने ऐसे सनातन धर्म को मानने वाले हैं जिन्होंने डॉक्टर APJ कलाम के नाम पर हर वर्ष अवार्ड देते हैं, सम्मानित करते हैं। कितने ऐसे हमारे संगठन हैं जिनमें मुझे जाने का अवसर मिलता है। तो हम, सनातन धर्म आदिकाल से चला आया धर्म है, सनातन धर्म आदिकाल से चलाया। देखिए ईसा मसीह साहब आए, उनका एक टाइम है आने की, ईसाई धर्म आया, क्रिश्चियनिज्म आया, इस्लाम धर्म आया, मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने चलाया, सिख धर्म चलाया, गुरु गोविंद सिंह ने चलाया। ये सब चले, इनका टाइम है, लिमिट है, सीमाएं हैं, बॉर्डर्स, लिमिट्स है। और सनातन धर्म आदिकाल से अनलिमिटेड है, जिसकी कोई बॉर्डर्स नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई निश्चित समय नहीं है। तो वो चीज़ें हैं, और पूरा दुनिया पहले सनातन धर्म थी, अब बट के ऐसा ऐसा करके हुआ है। और इसीलिए सनातन धर्म की पूजा पद्धति आज भी आप देखिए, विश्व का कल्याण हो, कौन कहता है सनातन धर्म? हम हवन करते हैं, हम दरवाजे बंद नहीं करते हैं, हम दरवाजे खोल देते हैं कि हवन हो रहा है तो सब जगह जानी चाहिए। इसके औषधीय रूप, औषधीय गुण। सनातन धर्म की गंगा बहती है बिना किसी धर्म को पूछे, बिना किसी जाति को पूछे, बिना किसी क्षेत्र को पूछे, सबके लिए निर्मल जल बहती है। कोई भरो, कोई नहाओ, कोई कपड़े धो, कोई फैक्ट्रियां उसमें डाल दो, कोई अंतिम संस्कार करो, कोई कुछ भी करो, गंगा बह रही है। बेशक गंदी हो जाए, अनिर्मल हो जाए, लेकिन गंगा हर साल निर्मल होकर बहती है और गंगा सागर में जाके मिलती है। तो वो तो नहीं कोई भेदभाव करती है। मोदी जी की योजनाएं तो कभी कोई भेदभाव नहीं करती, चाहे राशन वितरण की मुफ्त योजना हो,
अब कहा जा, अगर सरकार चाहती तो कहती नहीं, मुस्लिमों को तो मना कर दिया था कोविड वैक्सीन लगवाने से, लेकिन नहीं, उनके लिए सबको मुफ्त, सबको सबका साथ सबका विकास। तो ये जो भावना है इस पर ध्यान देना चाहिए, गौर देना चाहिए, और ये बहुत अच्छी नीति है, इसको सब जगह लागू होना चाहिए। और नहीं तो इसमें झगड़े होंगे, लोग पूछेंगे आईडी कार्ड दिखाओ, फिर कहेंगे क्या लिखा है, क्यों लिखा है, मिटाओ, हटाओ, वोट तोड़ो, फिर संघर्ष होगा। उसका क्या फायदा संघर्ष? इसलिए अपने आप लिख दो, अपने आप लिखो। कौन मना करता है, किस लिए मना करता है? तो ये जो उपासना नहीं करते हैं आप, जिसकी आप पूजा नहीं करते, उसका यूज कर रहे हैं, जिसको आप काफिर कहते हैं, जिसकी पूजा करने वाले को आप काफिर कहते हैं, काफिर को काट दो, खत्म कर दो, ये बताते हैं आप, लेकिन आप उसके नाम का बोर्ड लगा के बैठते हैं। कितना दुखद है। कितने इस तरीके के सर वीडियोस भी वायरल होते हैं जिसमें कोई थूक कर आम बेच रहा है, कोई रोटी पे थूक रहा है, ये किस तरीके से चीज है? अपवित्रता है, अपवित्रता है, ओछी मानसिकता है, छोटी सोच है, गलत भावना है। धर्म के नाम पर बहुत बड़ा पाखंड बना रहे हैं ये, जैसा करते। ओवैसी जो है वो कह रहे हैं कि धर्म का बंटवारा है, अखिलेश यादव जो है वो कह रहे हैं धर्म का बंटवारा है। अखिलेश यादव जी क्यों लिखते हैं अखिलेश यादव? ये ना नाम लिखें ABCD, लिख दे मोहब्बत की दुकान, क्यों नाम लिखते हैं? मैं अखिलेश यादव संविधान की शपथ लेता हूं, मैं असदुद्दीन ओवैसी, क्यों नहीं कहते मैं रामचंद्र जी, मैं राम गोपाल? क्यों नहीं नाम बदल लेते हैं? जैसा देखते हैं भेष, तरीका तो बदल लेते हैं। ईद में टोपी, उज्जैन में रुद्राक्ष की माला, टीका, चर्च में लॉकेट, वो ड्रामा तो कर लेते हैं, नाम नहीं बदलते। तो वही तो नाम लिखवाने को कह रहे हैं योगी जी, ये नाम लिखवाइए, नाम लिखवा के रखिए, और क्या बात है उसमें, गलत क्या है? नाम होना चाहिए। सर योगी बाबा जो उत्तर प्रदेश में वो इतने शांत बैठने वाले तो है नहीं, जिस तरीके से नहीं, एकदम नहीं, सन्नाटा अगर छा कोर्ट गया कई है। बार कोर्ट बाइस्ड हो जाती है, अगर अनबल कोर्ट बाइस्ड है तो उसका आगे इलाज है, रिव्यू है, क्वालिटी पिटीशन है, सिस्टम है, प्रोसेस है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अभी 26 तारीख को एक बार फिर से 26 तारीख सुनवाई को होनी है, तो सुनवाई 26 तारीख को आपको क्या लग रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार जो है योगी बाबा क्या नया नियम लाने वाले हैं, क्या करेंगे? वो जैसा होगा देखा जाएगा। ऑर्डिनेंस लाना चाहिए, मैं तो भारत सरकार से भी कहता हूँ ऑर्डिनेंस लाएं, और ऑर्डिनेंस लाना चाहिए। अभी जिस तरीके से ये बातें चल रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है नफरत फैला रही है लोगों के मन में, अगर हम मक्का मदीना को भी देखें तो वहाँ जो नॉन हिंदू लोग हैं उनका जाना अलाउड नहीं होता है। तो अगर किसी की आस्था को और जबकि श्रद्धा हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। माता वैष्णो देवी में जब गौरी खान को जाना पड़ा, जब शाहरुख खान का बेटा NDPS में पकड़ा गया, तब उन्होंने मन्नत मांगी गौरी खान ने कि हे माता वैष्णो देवी, मेरे बच्चे को छुड़ा दो, मैं पति पत्नी सहित आऊंगी। शाहरुख खान और गौरी खान वैष्णो देवी में जाके मत्था टेक के आए। माता वैष्णो देवी सबका कल्याण करती हैं, उनके जहाँ ऐसा भेदभाव नहीं है। लेकिन मक्का मदीना में अगर आप जाके दिखा दें तो मुझसे कहिए, आप पूछिए, वहाँ है उनकी कट्टरता है, हमारी सहजता है, हमारी सरलता है। हम गंगा की तरह निर्मल बहना चाहते हैं, वो यही तो भावना है, यही तो भाव है। हमारे यहाँ करवा चौथ वाले दिन पूर्णमासी को, पूर्णिमा को चांद देखकर हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी पत्नी, हमारी माताएं अपने पतियों की उम्र मांग लेती हैं। उनके यहाँ पूर्णमासी का चांद देखकर हजारों लाखों बकरों को काट दिया जाता है बकरीद पर। अपनी अपनी सोच है, अपना अपना भाव है। हमने अहिंसा पे जोर दिया, उन्होंने हिंसा पे जोर दिया। उनका अपना भाव है, हमारा अपना भाव है। इसीलिए हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, इसीलिए हम दुनिया की मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, इसीलिए हम विश्व गुरु हैं, इसीलिए हम जगत गुरु हैं, इसीलिए हमारे देश के मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का पूरी दुनिया में नाम, औरों का नहीं है। कोई नहीं करा पाया यूक्रेन और रूस का समझौता, लेकिन मोदी जी से अगर बात आई तो लोग खुश हो गए, यहाँ अब समझौता हो सकता है। तो सोचिए आप, इतना बड़ा सम्मान दुनिया के किसी देश में, किसी देश के प्रधानमंत्री को नहीं मिले, वो मोदी जी को दुनिया के राष्ट्रों के बड़े बड़े सबसे महत्वपूर्ण सम्मान मिले हैं। वो मोदी जी का सम्मान नहीं है, वो सनातन धर्म का सम्मान है, वो इस देश के करोड़ों लोगों का सम्मान है, वो इस देश के लोकतंत्र का सम्मान है, वो इस देश के संविधान का सम्मान है। ये आवश्यकता है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये गौर करने वाली बात है। योगी जी किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? 3 मीटर कपड़ा ऊपर पहनते, 3 मीटर कपड़ा नीचे, 1.5 मीटर का थैला, इसके अलावा क्या है उनके जीवन में? क्या है उनके जीवन में? मठ में है, मठ चल रहा है, वर्षों से चल रहा है, कोई आगे पीछे नहीं, कोई माता पिता की कबीले पद की नहीं, कोई भाई बहन बहनोई नहीं, कोई परिवारवाद नहीं। ऐसा संत पहली बार मिला है इस देश के उत्तर प्रदेश को। उस पर गर्व करना चाहिए। योगी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी पर गर्व करना चाहिए कि हमें ऐसा मिला है। लोग परिवारवाद में ग्रसित हैं, लोग गठबंधन में अपने बहन बेटी बहू भाई भतीजे को टिकट दिलाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन वहां कोई लड़ाई नहीं थी, है ही नहीं कोई। मोदी जी ने कभी अपनी पत्नी के टिकट के लिए मांग की? कभी लड़ाया? भाई को लड़ाया, भतीजों को लड़ाया, भतीजी को लड़ाया। उनके लिए तो सर ये भी कह दिया गया जो अपनी बीवी का ही नहीं हुआ वो किसका होगा? सोचिए आप, कितना बड़ा त्याग, कितनी बड़ी तपस्या। और मोदी जी, योगी जी के पास कुछ नहीं आगे पीछे। आज भी उनकी माँ चाय बेचती हैं। सोचिए ना, सड़क के किनारे कितनी बुजुर्ग होके, बहन भाई उनके हॉस्पिटल अपने आप इलाज कराते रहे, कोई देखने भी नहीं आया। हाथरस में तो योगी जी पहुंच गए, अगले दिन तुरंत पहुंचे। उन्हें लगा मेरे प्रदेश की जनता है, लोग मरे हैं, घटना हुई है, साजिश हुई है, षड्यंत्र किया गया, तुरंत अपने DGP को भेजा हाथरस, तुरंत अपने होम सेक्रेटरी को भेजा, अगले दिन अपना पहुंचे, घटना स्थल पर निरीक्षण किया, अस्पतालों में निरीक्षण। कितना बड़ा हृदय, कितना बड़ा दिल। तो इस तरह से
अच्छे मुख्यमंत्री मिले हैं, उन पर हमें गर्व करना चाहिए। अगर किसी की आस्था को देखते हुए ये नियम 1 महीने के लिए निकाल भी दिया गया कि हिंदुओं की श्रद्धा है, हिंदुओं की आस्था है, अपने शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, आप भी सर शिव जी की पूजा करते होंगे, तो कितनी स्वच्छता से पूजा की जाती है, हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो अगर ये कुछ समय के लिए 1 महीने के लिए अगर ये प्रावधान निकाल भी दिया गया कि नाम लिख के लगाना है, अपनी पहचान बतानी है, तो क्या समस्या आ रही है? 2006 में तो कांग्रेस ने कहा था कि सबको अपने अपने फूड लाइसेंस जो है अपनी अपनी दुकानों के बाहर लगाने हैं, तो उस वक्त तो सवाल नहीं उठे। फिर इस समय इन चीज़ों पर इतनी चर्चा, इतने तरीके की बातें, टिप्पणियां क्यों हमें नजर आ रही है? कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में भी कहा सोना चांदी भी सबका बाहर करवाएंगे, मंगलसूत्र भी सबके पता करवाएंगे कितने क्या है, उन्होंने तो ये तक कहा था। तो करवा पाएंगे क्या? देखिए ना, ये गलत है। ये जो भी, यही तो विपक्ष, इसी में तो विपक्ष हार जाता है। अब विपक्ष को जो पीछे सीटें मिली थी ना यूपी में, अब वो भी नहीं मिलेंगी आगे। इस बात को सुन के जो लोगों ने दे दिया, सनातन धर्म के मानने वालों ने मान लिया, दे दो यार, बहुत दौड़ रहा है बेचारा राहुल, पदयात्रा करते हुए, लंबी दाढ़ी हो गई, ये हो गया, टी शर्ट पहने जम हो गया, ठंड नहीं, ये नहीं, वो नहीं, अब वो भी नहीं देंगे। कोई कह रहे तो बेकार ही बना दिया विपक्ष का, तो काम ढंग का करता ही नहीं ना, कभी करेगा ही नहीं, कोई भरोसा नहीं है तेरा। तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह करना चाहिए। देखिए, अच्छी बात का अच्छा काम करना चाहिए, सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, सबको तारीफ करना चाहिए कि ठीक काम है, ये होना चाहिए। अभी सर ये जो फैसला कोर्ट ने सुना है, इस पर भी लोग अलग अलग तरीके की चर्चाएं कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि ये हिंदुओं की अगर आप आस्था को ध्यान में रखें तो ये फैसला सही नहीं है, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, अभी जैसे आपने भी जिक्र किया, कभी कभार बायस्ड हो जाती है कई बार। देखिए, वो भी तो इंसान है, वो भी तो जज हैं, कभी किस मानसिकता में सोच हैं, कभी किस बायस्ड हो जाते हैं। इसीलिए हमारे संविधान में, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में, SLP पे अगर फैसला गलत हो जाए तो आप रिव्यू लगाइए, रिव्यू का अधिकार है। रिव्यू में भी अगर बायस्ड है, क्यूरेटिव लाइए, तो हमें अधिकार है और उसको करना चाहिए, होना चाहिए। अभी 26 को फिर ये समझा जाए कि कोर्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। देखते हैं क्या होगा, जैसा होगा वैसा देखेंगे, लेकिन हमें आशा है कोर्ट को भी जन आकांक्षाओं की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ये आवश्यक है। जनता के लिए अदालत है, जनता के लिए संविधान है, ये लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया हुआ जनता का है, डेमोक्रेसी, बाय द पीपल, वी द पीपल। इसीलिए हमारे संविधान में लिखा था वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इस पर तो सर विपक्ष ये तक बोल रहा है बीजेपी को कि बीजेपी जो है तानाशाही ला रही है, जो हमारा लोकतंत्र है, उस संविधान हमारा जो है वो खतरे में है। क्या तानाशाही की बात है? किस तरह की बात कर रहे हैं? वो क्या तानाशाही कर रहे हैं? जब उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, तो अभी मुझे बताइए, क्या दूसरी बार के टर्म में योगी जी की सरकार में 6 साल 7 साल के काल में कोई तो अच्छा काम किया होगा? क्या किसी विपक्ष ने तारीफ की? क्या विपक्ष ने 370 को अच्छा माना, 35 को माना? क्या विपक्ष ने राम मंदिर को अच्छा माना? राम मंदिर में गए उद्घाटन में? नहीं गए, राम मंदिर में नहीं गए। अनंत अंबानी की शादी में नाच रहे थे वो लोग, और अनंत अंबानी ने कहा सब खड़े हो और पूजा करो राम जी की। पहले अनंत अंबानी की शादी में नाचने पहुंच गए, राम जी के यहां नाचने नहीं गए मंदिर बनने पे। अनंत अंबानी ने अपने पैसे के दम पर, पैसे की खनक पर, और जो लाखों करोड़ों रुपए की घड़ियां दी हैं शादी में आने वालों को, उसकी खनक पर खड़ा कर लिया और कहा चलो जी अब चारों धाम के उनकी पूजा करो, अब राम जी की आरती करो। तो वहां सब राम जी की आरती करने लगे। समझिए आप। सर 2020 में भी हमने देखा था कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में नहीं आया था, जब CA कानून वाला मैटर हुआ था, तब भी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया लॉ पेश कर दिया था। तो इस बार क्या ऐसा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार लॉ पेश करेंगे और बनाएंगे, और उसे उत्तराखंड भी करेगा, मध्य प्रदेश भी करेगा, और बंगाल नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ बंगाल में काली माता के यहाँ ऐसा ही होता है, वहाँ गंगा सागर में ऐसा ही होता है, बड़ी लूटमार मची रहती है। लेकिन जहाँ जहाँ प्रदेश हैं उनमें होना चाहिए ऐसा। तो ये देखा आपने क्या कहना था सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट AP सिंह जी का। सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि आखिर 26 तारीख को अब कोर्ट में क्या नया होने वाला है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो अपना एक नया नियम पेश करेगी जिससे हिंदुओं की आस्था का सम्मान हो, हिंदुओं की श्रद्धा का भी सम्मान हो? यही सब हम आपको दिखाते रहेंगे। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहें द राजधर्म के साथ। धन्यवाद।